साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। आप सभी के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को खुशियों और रंगों का महापर्व मुबारक हो। आप सभी के लिए होली की पुनः हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ और जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि हम क्या चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जो 4500 अधीक्षकों की भर्ती होनी है उसको लेकर के कि फॉर्म भरने की योग्यता क्या होगी, सिलेबस में क्या क्या आएगा, हॉस्टल वार्डन का वेतन कितना होगा, मध्य प्रदेश में कितने तरीके के हॉस्टल हैं और पेपर कितने अंक का होगा और पेपर कब तक होगा, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 4500 पदों पर जो भर्ती होनी है, एक खबर कहाँ से निकल के आई है। साथियों, ये जानकारी मांगने से पहले एक खबर सामने आई थी कि अधीक्षकों का काम कर रहे शिक्षकों को मूल पद पर भेजा जाएगा। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय साय ने घोषणा की थी खंडवा में, और उन्होंने बताया था कि जो है 4570 जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको उनके मूल पद पर लौटाया जाएगा, तथा उन्होंने कहा था कि इन अधीक्षकों के पदों पर पीईबी के जरिए आगामी 1 साल में स्थायी भर्ती की जाएगी, जिन्हें लगभग 35,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलेगा। तो साथियों, इनको जो वेतन मिलने वाला है वह लगभग 35,000 रुपये के आसपास इनको वेतन मिलने वाला है। मंत्री ने खंडवा में एक कार्यक्रम में कहा था कि जब तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक के लिए इन पदों पर आउटसोर्स पर कंपनी की मदद से खेल, एमएसडब्ल्यू, महिला एवं बाल विकास, नर्सिंग क्षेत्रों से जुड़े प्रोफेशनल लोगों को इस पर आउटसोर्स के माध्यम से रखा जाएगा। तो जो ये जानकारी है मंत्री जी के द्वारा मांगी गई थी और इस पर उन्होंने बताया था। मंत्री शाह ने कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 18,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, इसलिए इनको मूल संस्था में लौटाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने तरीके के हॉस्टल हैं। साथियों, हम मध्य प्रदेश की जो ट्राइबल विभाग की ऑफिशियल साइट है जनजातीय कार्य विभाग की, हम वहाँ से यहाँ पर एसटी कैटेगरी के छात्रावास देखेंगे कि कितने छात्रावास हैं और किस तरह के छात्रावास हैं। साथियों, तो मध्य प्रदेश में जो है 5 तरीके के छात्रावास हैं, आप इनको देख सकते हैं। आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आश्रमशालाएं जो 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक चलती हैं, इनके छात्रावास हैं। दूसरे नंबर पर जूनियर छात्रावास जो 6 से 8 तक की कक्षा हैं उनके लिए। तीसरे नंबर पर सीनियर छात्रावास जो जिला स्तरीय, उत्कृष्ट छात्रावास, विकासखंड स्तरीय सीनियर छात्रावास जो वहाँ पर 9 से 12 तक के बच्चे रहते हैं। इसके बाद महाविद्यालयीन छात्रावास जहाँ कक्षा 12वीं से ऊपर के बच्चे रहते हैं जो कॉलेज लेवल की पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा संभाग स्तरीय उत्कृष्ट छात्रावास, यहाँ पर जो आकांक्षा योजना के तहत फॉर्म डालते हैं उनके द्वारा सेलेक्ट होने वाले बच्चे रहते हैं। तो इस तरीके से 5 तरीके के छात्रावास संचालित हैं और इन सभी छात्रावासों की संख्या यदि मिलाकर के देखी जाए तो जो कुल छात्रावासों की संख्या है वह है 2633, जो यहाँ पर बताई गई है कि आश्रमशाला, कन्याशाला 957 है, जूनियर छात्रावास जो है वह 27 हैं और सीनियर छात्रावास 807 हैं, महाविद्यालयीन छात्रावास 68 हैं और संभाग स्तरीय 2 हैं। तो साथियों, इस तरीके से 957 छात्रावास कन्याओं के लिए और बालकों के लिए 593, कुल छात्रावास हुए 2633। साथियों, ये पूरे के पूरे एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए छात्रावास हैं। एससी के भी छात्रावास है, तो सबको मिलाकर के लगभग 4500 प्लस छात्रावास हो जाते हैं, जहां पर जो है प्रति नियुक्ति पर नियुक्त टीचर छात्रावास का काम कर रहे हैं। तो इन सभी छात्रावासों में परमानेंट जो है अधीक्षक की नियुक्ति होनी है, जिसकी वेतन लगभग 35,000 के आसपास होगी, जो कि आदरणीय मंत्री जी ने अपनी सभा में बताया। अब हम इसके बारे में योग्यता की बात करते हैं। साथियों, यदि इसकी योग्यता की बात की जाए तो इसमें बताया गया है स्पष्ट तरीके से कि जो अलग अलग तरीके के छात्रावास हैं उसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भर्ती की जानी है, तो अभी ट्राइबल विभाग में ही एकलव्य विद्यालय हैं। एकलव्य विद्यालय में जो हॉस्टल वार्डन की भर्ती हुई थी उसमें जो योग्यता मांगी गई थी वह ग्रेजुएशन मांगी गई थी। तो यहाँ पर भी जब फॉर्म डालेंगे तो मुख्य तौर पर ग्रेजुएशन योग्यता मांगी जाएगी। बाकी इसमें और जो प्रेफरेंस दिया जा सकता है, जैसे एमएसडब्ल्यू है या समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ सोशल वर्क का काम किया है, बच्चों के बीच में रह के काम किया है, तो उसके लिए कुछ प्रेफरेंस मिल सकता है, लेकिन मुख्य योग्यता हम ग्रेजुएशन मान के चल सकते हैं। इसके बाद इसका जो सिलेबस है, अभी हम आपको ट्राइबल विभाग में जो एकलव्य की भर्ती हुई थी हॉस्टल वार्डन की वो दिखाएंगे, उसके आधार पर हम इसकी तैयारी कर सकते हैं
और इसके पेपर को हम ये मान के चलें कि लगभग 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 नंबर के पेपर से ही आपकी मेरिट बनेगी, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का पेपर हुआ था। साथियों, ये हमारा एकलव्य वाला सिलेबस है। एकलव्य वाले सिलेबस में जो पूछा गया था उसमें देखिए जनरल अवेयरनेस था, रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी था, नॉलेज ऑफ आईसीटी था और इसके संबंधित पूरे टॉपिक थे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। और आपको ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसका स्क्रीनशॉट हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप स्टडी सर्किल विथ बीपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको नॉलेज ऑफ पॉस्को एक्ट और अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको ऐसे कुछ एक्ट भी इसमें पूछे जा सकते हैं जो इससे संबंध रखते हैं बच्चों से, जिसमें एक पॉस्को एक्ट होता है और भी बच्चों से संबंधित जो एक्ट हैं यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताया गया है। आप इनको पढ़ सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने तरीके के एक्ट बच्चों से संबंधित हैं, आप इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि हॉस्टल में आप रहेंगे तो आपको वहाँ पर जो है और भी काम करने पड़ेंगे, वहाँ पर जो वहाँ का वित्त प्रबंधन है वो भी आपको ही देखना पड़ेगा, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव भी कुछ चीज़ें संबंधित आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, तो इसको अभी हम नकार सकते हैं, क्योंकि इसको हम इसलिए ये जो है केंद्र का पेपर था, इसलिए केंद्र में ये कंपलसरी था। प्रदेश में कंपलसरी रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज का भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए रीजनल लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये पूरे भारत के लिए था, इसलिए हर क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए अलग अलग रीजनल लैंग्वेज का प्रावधान था। तो मुख्य तौर पर हम अभी यही मान सकते हैं, यदि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी को भी कंबाइन कर लें तो हमको इतना ही पढ़ना है। अभी से आप लोग पढ़ना चालू कर दें, मुख्य तौर पर पढ़ना चालू कर दें जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी और पॉस्को एक्ट और बच्चों से संबंधित एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, जनरल हिंदी और इंग्लिश। इस तरीके का सिलेबस अभी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हॉस्टल वार्डन एकलव्य का ही सिलेबस है, जो कि ट्राइबल विभाग के ही हॉस्टल हैं। साथियों, कैसी लगी आपको जानकारी? यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। हॉस्टल वार्डन के जो 4500 पदों पर भर्ती होनी है, इससे संबंधित जितनी भी अपडेट आएगी आपको समय समय पर दी जाएगी, ताकि आप जो है इसकी तैयारी कर सकें और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ एक अच्छी जॉब पा सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।